हो सके उतना हम उनका मार्गदर्शन करके, हमारा तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते करते। बच्चे काफी सारे पेरेंट्स तो ऑलरेडी वर्किंग है, जो गुरुकुल के हाँ, अब देखो वर्किंग माँ बाप के बच्चों को शिक्षा और संस्कार आउटसोर्स करना है। माँ बाप क्या करेंगे बच्चों के लिए? हाँ, आउटसोर्स, दूसरे करें। देखो, माँ बाप गुरु बने कि ना बने, माने विद्यालय के शिक्षक बने कि ना बने, माँ बाप तो बनना चाहिए कि नहीं पहले? ये तो है। तो माँ बाप का विकल्प चाहते हैं वे लोग, उनको ये समझाओ ना कि आप अपना विकल्प चाहते हैं, कि उनको माँ बाप की आवश्यकता और कोई पूरी कर दे और हम तो पैसे दे देंगे उसके। तो ये तो कभी होने वाला काम ही नहीं है। वो दिखता है कि ऐसा होता है, बाकी आउटसोर्स करने से माँ बाप का कोई विकल्प नहीं मिलता है। सोशलाइजिंग ही इतनी है, सामाजिक, इनके कोई जन्म है, कोई मरण है, कहीं किसी की शादी है, किसी का कुछ है, इनका अरे वो जो दुनिया में 7 अरब लोग हैं, उन सबको होता है इतना सोशल। तो जैसे खाना पीना सोना भी होता ही है ना सबको, जो होता है वो तो होता ही है। तो उसके बाद उनकी अपनी नॉलेज ही इतनी नहीं है, तो वो इतना नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए ना। अब बच्चों को समझो 6 महीने के 12 महीने के बच्चों को लोरी सुननी है, तो माँ को लोरी भी नहीं आएगी तो फिर माँ कैसी है वो? और कहानी बताना नहीं आएगा तो कौन बताएगा कहानी फिर? दादा दादी तो रखे नहीं है घर में। बिल्कुल ये तो है ना, शिक्षा के साथ साथ ये तो घर की ही समस्या है। घर में ही नहीं बच्चों का संगोपन ही नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो ऐसा है कि एकदम बचपन से सब कुछ आउटसोर्स ही करना है, तो उनके लिए किसको दया आएगी बताओ? मैं तो लाख रुपया कमाने के लिए जाऊंगी, 10,000 इसको दे दूंगी बेबी सिटिंग के लिए। ये इसके लिए, इसके ऊपर किसकी कृपा हो सकती है? ना तो किसी को दया आएगी, ना किसी की कृपा होगी। अब ऐसे है 6-7 तो मेरी नजर में ऐसे हैं मदर्स स्पेशली, जो कि गुरुकुल में इस टाइम प्रेजेंटली बैठी हुई हैं। अब वो बच्चों के साथ वहां पे हैं, क्योंकि मेरे साथ उनके कनेक्शंस थोड़े स्ट्रॉन्ग इसलिए हो गए क्योंकि उनका विजन भी वही था जो मेरा विजन था। तो वो हमारे साथ जुड़ सकती हैं। अबाउट 5 से 6 लेडीज होंगी जो मेरे इस टाइम पे प्रेजेंटली वर्किंग है, जो गुरुकुल में मतलब सारा अपना घर-बार, गृहस्थी, काम छोड़कर जो गुरुकुल में बैठी हुई। तो फिर वो करे ना, फिर वो जुड़े वो हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनको जोड़ूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। वे जुड़े वो ना। ऐसे हाँ जी, जो प्रियंका जी आपको मिले थे, प्रियंका की भाभी प्रीति है, एक वहाँ पे दीपा, अनीता, कुछ ऐसे करके 6-7 औरतें हो जाएँगी, ठीक है? तो ठीक तो है ना, उतना वो एक तो सब ग्रुप बनता है। तो अब उनके जो बच्चे हैं, उनको नेचुरली किसी ना किसी और इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी है ही नहीं तो क्या करें फिर? अभी माने ये बहुत ही गंभीर और जेन्युइन प्रश्न है। लोग अपने बच्चों, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उनके अपने बच्चे 7 वर्ष के 10 वर्ष के हैं और उन्होंने तय किया है कि इसमें तो भेजेंगे ही नहीं हमारे बच्चों को, तय किया है। तो अब क्या है, वो ऐसे ऐसे छटपटा रहे हैं कि क्या करे कैसे करे, क्योंकि नई ढंग का कोई मिल ही नहीं रहा है। पुनरुत्थान में सुन कर तो उनको एक भी गुरुकुल पसंद नहीं आता है। यही तो बात है। हाँ, तो हम कहते हैं आप गुरु बनो, अपने बच्चों के लिए बनो, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो समाज के बच्चों के लिए बनो। अगले वालों के लिए तो इतनी करेंगे, वो जो इतनी सारे यदि छटपटा इतनी यदि छटपटाहट है तो जी, जी। छटपटाहट तो वाजिब है। वो तो वाजिब है, लेकिन कहाँ भेजे ये तो बड़ा प्रश्न है ही।
यही तो बड़ा प्रश्न है इस टाइम, हाँ, वो बड़ा सारे प्रश्न है ना। तो प्रश्न वो का उत्तर तो होता ही है ना, प्रश्न का उत्तर तो होता ही है कि अपने बच्चे के स्वयं गुरु बनो, या जो हमको लगता है कि ये तो गुरु बन सकते हैं, उनके पैर पकड़ो, जाकर पैसे की बात मत करो, सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, मेरे बच्चे के खातिर प्लीज अनुनय विनय करो। पैसे से तो कोई नहीं करेगा। आप ये तो हायर है। करने जाएंगे तो आपको फेंक देगा वो। बिल्कुल। हाँ, और नहीं फेंकता है तो वो आपके काम का नहीं होगा, बिल्कुल। है ना। कॉल नहीं नहीं है। इसलिए इसलिए ये थोड़ा धैर्य वाला मामला है, थोड़ा धैर्य कर रखना पड़ेगा। और अपने ऐसे लोगों ने ना अपना बच्चा अभी तो जन्म नहीं लिया है ना, तब से कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है कि इसको पढ़ाएंगे कैसे। अब तो पानी ठेठ नाक तक आ गया है। ओ यही मेरे बात। बच्चे के लिए स्कूल, मेरे बच्चे के लिए गुरुकुल, तो कहाँ से मिलेगा। ये रोते रहेंगे और बच्चे 8 साल के 10 साल के हो जाएंगे। यही तो मुश्किल तो अब यही आ रही है। लोग अपने घरों से निकले हुए पतंजलि गुरुकुलम की वो एक हम्म, छवि लेके कि गुरुकुल, और हाँ, उनको 4-5 साल बाद पता चला कि ये तो वहाँ पे कि ये तो वो हाँ, चीज़ नहीं है, नहीं है। तो अब हाँ, वो हम गए थे। चले हम गए। हम बड़ा हम गए थे महाराज जी के पास। वो उन्होंने ही बुलाया था कि शिक्षा के बारे में, तब उनका बहुत आग्रह था, हमारा आचार्य कुल देखो, आचार्य कुल देखो। क्या है, अभी राजेंद्र जी कह रहे हैं ऐसा ही है, वो तो सीबीएसई का स्कूल है। नहीं, ये एक सीबीएसई का है चारेकुलम, और जो गुरुकुलम है वो बीएसबी का है, अरे वो जहाँ तो पे मैं थी। अरे साहब, वो तो सन्यासी बनाने के लिए है, वो भी देखा हमने। वो तो सन्यासी बनाने के लिए है, गृहस्थों सन्यासी के बच्चों के बनाने लिए नहीं है। नहीं तो उनके जो पेरेंट्स साथ में रखे हुए हैं, बट उनका संन्यास भी मुझे समझ नहीं आया। हर सन्यासी को 2 महीने की छुट्टी मिलती है पेड, और वो घर जाते हैं संन्यास का, और घर सारी इनकी जितनी गृहस्थी के लोग हैं, सारे वहीं पे कुटुंब बन के काम कर रहे हैं। तो वो कुछ उनकी बात और समझ नहीं योजना होगी। नहीं, वो उनकी अपनी मति के अनुसार वो और योजना करते होंगे। तो वही तो बात है उसके कि बारे में गुरुकुल मुझे जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। जी। हम्म, जो सन्यासी वो बना रहे हैं, वो सन्यासी तो या तो सन्यासी ही हो, वो तो गृहस्थियों से भी हम्म, बदतर है उनकी कंडीशन तो। वो नहीं सबके मालूम पेरेंट्स आ रहे हमको। हैं, हाँ, सबकी फैमिली आ रही है, सबके ही जो इन्हीं के रिश्तेदार सारे जो सन्यासी के सो कॉल्ड रिश्तेदारी सारा वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, चलो वो तो तो अब ठीक मैं है, सन्यासी तो हूँ, वो तो नहीं मेरा मालूम परिवार हमको। मैं डिटैच्ड हूँ, हम्म, तो यहाँ पे सन्यासी एक जॉब है, हम्म, और उसी के रिलेटिव जितने भी हैं, वही हाँ, सारे हाँ, उसी संस्था में काम करते अच्छा, हैं। हाँ, हाँ, तो वो हाँ, कैसा हाँ, संन्यास है? हाँ, वो तो अलग बात हो गई, ये तो कंपनी है फिर। है ना? वो अब उस चीज़ को, ना उनका खाना सन्यासियों वाला, ना उनका पहनना, ना उनका सहना, ना उनका समझना, ना उनका प्रदर्शन। एक भगवा कपड़ा ज़रूर है। वो हम्म, मेरा मतलब उनका क्रिटिसिज़्म करने का नहीं है। हाँ, मेरा समझ गए, मतलब मैं है समझ कि गई, जो हाँ, हाँ, पेरेंट्स ट्रैक हाँ, होके हाँ, यहाँ तक हाँ, पहुँचे हैं, हाँ, हाँ, तो अब उनका दुविधा है कि हम तो हम्म, अपनी तरफ से अवेयर होके हमने अपनी गृहस्थी भी छोड़ दी, हमने अपना घर हम्म, भी छोड़ा, और 4-4 हम्म, 5-5 से माताएँ वहाँ पे हैं बच्चों के साथ। हम्म। अभी तो आप वो एक कनाडा में क्या शिकंजी से करती हैं? निकल के अभी आप जी कनाडा कनाडा में में क्या करती हैं? हाँ, मैं बेसिकली मैं एक टीचर, शुरू से टीचर टिल डायरेक्टर, हाँ, मैंने 37 हाँ, इयर्स का जॉब किया है, और हाँ, मैं सिर्फ़ वॉलंटियरिंग करती हूँ। जहाँ पे मुझे 3 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चों का जो भी सब्जेक्ट रीडिंग है, उनका करिकुलम मैनेजमेंट, उनकी एक्टिविटीज़ देखना, मतलब दिस इज़ माय कहाँ हॉबी। लेकिन कनाडा में ये क्या मैं है? कनाडा में वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ वॉलंटियरिंग करती हूँ। लेकिन कनाडा में क्यों है? क्यों भारत में नहीं करते?
ऐसा ऐसा था कि मेरे बच्चे दोनों मैंने मतलब बड़े जैसे सब पेरेंट प्रेम से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो फिर बेटे को यहाँ पे भेजा, तो मैं उसको बच्चों दोनों को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मेरे घर में पूर्ण भारतीय संस्कृति रहे और आज भी है। सुबह हमारा 2 टाइम का पूजा-पाठ नियम जितना भी समझ है, सुबह पूरा हवन यज्ञ रोज़ाना घर में ध्यान, साधना और सारी प्रैक्टिसेस हाँ, चलती हैं। लेकिन कनाडा में क्या है, बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं, पढ़ाते हम हैं, काम करते हैं, कमाई करते हैं, उसका क्या करते हैं? बिज़नेस है, बेटे का बिज़नेस हो गया, कनाडा 30 में इयर्स का। बिजनेस करते हैं। ओहो, जी, 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 जी। और जो फिर तो मेरा और भी कठिन सैलरी है है आपके लिए। अब तो वही ना मैं तो बड़ी फिर मैं जब लास्ट ईयर थोड़ा-सा मेरा अवेयर हुई कि मुझे जाना चाहिए कहीं, तो हम पतंजलि पहुँच गए हम्म, गुरुकुल के नाम पे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कोई बात अभी नहीं, इस अनुभव साल तो मिल गया ना, ठीक बात है, कोई बात नहीं, अनुभव तो मिल गया ना। अनुभव मिला, खूब अनुभव मिला। हुँ, हुँ। बेकार बहुत मतलब वो हाँ, तो अनुभव ही था, बीत वो सारे हाँ, ठीक पेरेंट्स है। थे कि हाँ, हमें कुछ नहीं, नहीं, अलग से वो करना ठीक है। चाहिए। बीत जी, गई जी। सो बात गई। और ऐसे जी, जी। ऐसे ही गुरुकुल चलते हैं सर्वत्र। इसका कारण ये है कि आज कौन चलाएगा गुरुकुल। गुरुकुल की कल्पना नहीं है, शिक्षा के बारे में जानते नहीं हैं, भारत के बारे में जानते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसलिए हमने भी देखा वो गुरुकुल, हमने छोड़ दिया। भई नहीं, 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 इस विषय में अब नहीं विचार करना, चलो अपना जी, काम जी। करो। तो ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, वही तय करो ना अभी तो, कि आपको क्या करना है अभी। मैं आप क्या हमारे कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उसी के ऊपर फ़ोकस करो। जी, अ, मैं वही आपको चाह रही हूँ कनाडा कि में मैं रहकर करना है निश्चित। हाँ, जी, जी, जी। क्योंकि मैं अभी कुछ पारिवारिक मैं हम दोनों फ्री हैं। मैं हस्बैंड-वाइफ फ्री हैं। हम अक्टूबर में दिवाली के बाद हम हुँ, आएँगे, इंडिया वापस आ रहे हैं। हुँ, तो ठीक क्यों है नहीं फिर। हम सारा हाँ जी, वहाँ पे आके आपसे मिलेंगे और जो हाँ, आगे कर बस। सकते हैं, वो ज़रूर वाह! करेंगे। वो हाँ, वो अच्छा है, वो अच्छी शुरुआत होगी। और हमें भी आज़मा लो, ऐसे नहीं आप वहाँ पर गए, तो आपको फिर देख कर लगा कि अरे! ये तो फालतू है, ये ऐसा नहीं हमारी कल्पना में था। ऐसे नहीं, पुनरुत्थान को भी आज़मा लो, नहीं, बहुत मुझे जल्दी मुझे कुछ नहीं आज़माना नहीं है। सुनो, सुनो, उसे दृष्टि से करेंगे ना, तो जल्दी बातें समझ में आ जाएँगी। ऐसा थोड़ी है कि आप बेसिकली जो चाहती हैं वो पुनरुत्थान में होगा ही। आपको परीक्षा तो यहाँ भी कर लेनी चाहिए। सब जगह जहाँ भी देखो वहाँ परीक्षा तो हाँ, कितनी जल्दी हम कर लेते हैं, उसके वो हमारी निपुणता पर और कौशल पर आधारित है, कि आप परीक्षा कितनी जल्दी कर लेते हैं और कितना जल्दी आपको पता चल जाता है कि ये हमारे लायक है कि नहीं है। तभी तो मज़ा है ना, नहीं तो ऐसे कैसे? आप मुझे बताइए मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है या मुझे सिलेबस लेने के लिए विद्यापीठ का, मुझे कैसे एंटर हमारा होना है? हाँ, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, हमारा कोई एमओयू नहीं है, कुछ कोई शर्त नहीं है, शर्त केवल ये है कि आपकी नीयत सही होनी चाहिए और आपकी अध्ययन की रुचि, वृत्ति और क्षमता होनी चाहिए। यही है। पढ़ने के लिए क्या चाहिए? जिज्ञासा चाहिए, तत्परता जी, चाहिए, जी, प्रामाणिकता चाहिए, ज्ञान की सेवा और ज्ञान की रक्षा करने की ईमानदारी होनी चाहिए। जी। आप बाकी मुझे बताइए हमें हाँ, मैं हमें मैं और मैं कुछ मैं नहीं। सिलेबस कहाँ हाँ, से स्टार्ट करूँ? जी? मैं अपना अध्ययन कहाँ से स्टार्ट करूँ, शुरू करूँ? हाँ, आप पढ़ाई शुरू करिए। पुनरुत्थान की जानकारी देने वाला साहित्य एक तरफ और पुनरुत्थान का विचार जिसमें है, शिक्षा विचार, उसकी पढ़ाई एक तरफ। ये दोनों ही पहला साधन क्या है हमारे पास? पुस्तक। वो पढ़ना शुरू करिए। दूसरा हमारी अध्ययन योजना चलती है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन वो जुड़ते हैं, उसके साथ जुड़ेंगे तो और फर्स्ट हैंड पता चलेगा कि हो क्या रहा है ये।
चल जी, क्या जी। रहा है इसका पता चलेगा। बस उतना करो, फिर करते-करते आगे बढ़ते जाएँगे।